नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेन टेन टॉप जी पर यूट्यूब चैनल टेन टॉप जी पर। आइए केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट यानी आवर्त सारणी के बारे में हम लोग सीखेंगे, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे। ये किसी आवर्त सारणी के बेसिक कॉन्सेप्ट जानने के लिए सबसे पहले हमको आवर्त जानना पड़ेगा। तो आवर्त कहते हैं जो धरती के समांतर यानी धरती के पृष्ठ के समांतर क्षैतिज रूप से रहे, उसको आवर्त कहते हैं। पीरियोडिक की टेबल में आवर्त की संख्या 7 होती है। इसे देख लीजिए, ये आवर्त है, ऐसे ऐसे करके 7 रेखा है, 7 लाइन है, ये आवर्त कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ग की। पीरियोडिक टेबल में वर्ग की संख्या 18 है। ये पृथ्वी के धरती के समतल यानी समतल लंबवत रूप से खड़ी होती है, उसको वर्ग कहते हैं। वर्ग की संख्या 18 है। इसके बाद बात करते हैं हम पीरियोडिक टेबल जानने से पहले सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा, इसमें कौन धातु है, किधर धातु है, किधर अधातु है, किधर गैस है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस कलर का जो है इसमें दिया हुआ, जैसे यहाँ है तो ये हुआ क्षार धातु। इसके बाद इस कलर में जो यहाँ दिया हुआ वो क्षारीय मृदा धातु है। इसके बाद इस कलर में जो ये दिया हुआ है इसको संक्रमण तत्व बोलेंगे। इसके बाद इसको बोलेंगे अन्य मेटल्स। इसके बाद ये इस कलर में जो दिया हुआ है इसको अधातु बोलेंगे। इसके बाद इस कलर में जो दिया हुआ इसको नोबेल गैस बोलते हैं। इसके बाद बात हम करते हैं यहाँ से, जैसे कि इसमें कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड, कौन गैस है। इसके बाद हम जानते हैं कि देखिए ब्लैक कलर में जितना भी लिखा हुआ है ये सब क्या है, सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। जैसे ब्लू कलर में जो है दिया हुआ इसको लिक्विड अवस्था में बोलते हैं, यानी द्रव अवस्था में देखते हैं। इसके बाद ये रेड कलर में जो है यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको गैस बोलते हैं। इसके बाद बात हम करते हैं आवर्त सारणी को मुख्यतः 4 भाग में बांटा जाता है, जिसका कि SDPF में रहता है। देखते हैं कि एस ब्लॉक जो है इसका 2 ही वर्ग है। इसके बाद बात करते हैं डी ब्लॉक में 12 से 3 से 12 वर्ग आता है। इसके बाद पी ब्लॉक में 6 है, 6 वर्ग है, यहाँ से लेके मतलब 13 से लेके 18 तक यानी 0 वर्ग तक भी है। इसके बाद बात करते हैं एफ ब्लॉक का। एफ ब्लॉक आवर्त 6 और 7 का ही भाग है, जो कि 57 यहाँ है। इसके बाद 58 यहाँ से शुरू होता है। 58 से लेके 71 तक लेंथेनाइड्स है, आवर्त है। इसके बाद 90 से लेके 103 तक एक्टिनाइड आवर्त है। इसके बाद बात करते हैं हम वर्ग एवं, इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे इसको तो जान लिए, ये क्षार है, ये क्षारीय मृदा है। इसके बाद यहाँ से बात करते हैं कि ये जो डी ब्लॉक है इसको बोलते हैं संक्रमण तत्व। इसके बाद ये पी ब्लॉक जो है इसमें सब मिला जुला है, उपधातु भी है, नियॉन गैस भी है और धातु है। इसके बाद बात करते हैं हम 11 नंबर वर्ग का, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, इसको बोलते हैं सिक्का धातु मृदा, यानी सिक्का धातु इसको बोलते हैं। इसके बाद 12 नंबर को देखते हैं, जो कि जेडन फैमिली से है, इसको उड़नशील तत्व बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं वर्ग नंबर जेडन फैमिली का, ये हो गया जेडन फैमिली हो गया या उड़नशील। इसके बाद इसको बोलते हैं बोरॉन फैमिली, 13 नंबर वर्ग को। इसके बाद 14 नंबर को बोलते हैं कार्बन फैमिली का। इसके बाद इसको बोलते हैं 15 नंबर को, ये हो नाइट्रोजन फैमिली, जो कि जहरीला, सब जहरीला है इसमें। इसके बाद ये 16 नंबर वर्ग को बोलते हैं चेलोजम फैमिली या ऑक्सीजन फैमिली। इसके बाद 17 नंबर वर्ग को बोलते हैं, 17वां वर्ग को हेलोजन फैमिली यानी फ्लोरीन परिवार को।
हेलोजन फैमिली। इसके बाद है आपको 18 नंबर वर्ग, इसको बोलते हैं नोबेल गैस या उत्कृष्ट गैस, इनर्ट गैस, 0 वर्ग में ही बोलते हैं इसी को। इसके बाद आगे हम बात करते हैं इसमें कि ये जेनॉन जो है इसमें अक्रिय गैस में सबसे क्रियाशील होता है और यौगिक की संख्या भी ज़्यादा बनाता है। इसके बाद रेडॉन जो है इसमें वायुमंडल में नहीं पाया जाता और यह जो है रेडियो सक्रिय तत्व होता है। इसके बाद बात करते हैं हम लेंथेनियम और एक्टिनियम का। लेंथेनियम यहाँ से 57 होता है, 57 के बाद से ही ये 58 यहाँ शुरू होता है, जिसको लेंथेनाइड्स कहते हैं। इसके बाद 89 से लेके 89 एक्टिनियम है यहाँ से, इसके बाद से ही एक्टेनाइड्स श्रेणी शुरू होता है। इसके बाद बात करते हैं हम उपधातु का। उपधातु की संख्या आवर्त सारणी में 7 है, जो कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनटाइन, एंटीमनी, इसके बाद पोलेनियम, ये सब है। इसके बाद बात करते हैं हम हाइड्रोजन के बारे में, कुछ तत्व के बारे में आप बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन इसको बोला जाता है सबसे हल्का गैस अवस्था में सबसे हल्का तत्व होता है और इसको अवाड़ा तत्व भी बोलते हैं। इसके बारे में बोला जाता है कि यह इसका स्थान जो यहाँ पर भी विवादास्पद है, क्योंकि इसका कुछ गुण हेलोजन के रूप में भी होता है। इसके बाद बात करते हैं हम लिथियम, जो कि 3 नंबर में है। इसको सबसे हल्का तत्व बोला जाता है। इसके बाद हीलियम के बारे में बात करते हैं। हीलियम जो है सबसे आयनन विभव इसका होता है, सर्वाधिक आयनन विभव वाला होता है। इसके बाद पढ़ते हैं हम अब सीजियम का। सीजियम जो है यह सबसे न्यूनतम आयनन विभव वाला होता है। इसके बाद कुछ तत्व के बारे में इसके बाद इसको देखते हैं। टंगस्टन जो है यह इसका बल्ब के फिलामेंट के काम में आता है और इसका परमाणु क्रमांक 74 होता है। इसके बाद ओस्मियम का बात करते हैं। ओस्मियम जो है सबसे भारी तत्व होता है। इसके बाद इसमें देखते हैं ये जो है नोबेल धातु में कौन सा आ जाएगा, को गोल्ड आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा, प्लेटिनम आ जाएगा, इसके प्लेडियम आ जाएगा, इसके बाद एडियम आ जाएगा, ओस्मियम आ जाएगा। ये सब क्या है, नोबेल धातु है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग इसमें सोना क्या है, सोना का परमाणु क्रमांक 79 है। इसके बाद चांदी का 47 है, इसको 79 सोना इसको बोल सकते हैं। प्लेटिनम 78 है। इस सबका परमाणु क्रमांक याद रहना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं पारा का परमाणु क्रमांक 80 होता है और यह जो है एकमात्र धातु में जो है द्रव अवस्था है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग चांदी के बारे में। ये जी चांदी जो कि सर्वाधिक विद्युत चालकता होता है, इसका परमाणु क्रमांक 47 होता है। इसके बाद बात करते हैं हम बोरॉन फैमिली उपधातु के बारे में। सिलिकॉन हो गया। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है और जर्मेनियम का 32 होता है। इसके बाद बात करते हैं हम पोलोनियम का। पोलोनियम जो है का परमाणु क्रमांक 84 होता है और यह सबसे अधिक मात्रा में समस्थानिक बनाता है और इसका कुल समस्थानिक संख्या 27 होती है। इसके बाद बात करते हैं फ्लोरीन के बारे में। फ्लोरीन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक और सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व होता है और यह सर्वाधिक क्रियाशील तत्व ही होता है। इसके बाद बात करते हैं हम उपधातु में कितना गैस और कितना ठोस कितना द्रव है। तो इसमें बात करते हैं फ्लोरीन हेलोजन समूह में फ्लोरीन और क्लोरीन गैस अवस्था में होता है। इसके बाद ब्रोमीन
ब्रोमीन जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी द्रव अवस्था में होता है। इसके बाद आयोडीन और स्टैंटाइन ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं इसके पहले आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। तो पहले आवर्त में तत्वों की संख्या 2 है। इसके बाद दूसरे में 8 है, फिर तीसरे में भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें इसके बाद 18 है, फिर इसमें पाँचवें में भी 18 है। इसके बाद इसमें देखते हैं छठा में 32 है। इसके बाद शेष अन्य तत्व इसमें रखा गया है 7वें आवर्त में। इसके बाद बात करते हैं हम पहले आवर्त में उपधातुओं की संख्या 0 होती है। दूसरे आवर्त में उपधातुओं की संख्या 1 होती है। इसके बाद तीसरे आवर्त में उपधातुओं की संख्या भी 1 होती है। चौथे आवर्त में उपधातुओं की संख्या 2 होती है। पांचवें आवर्त में उपधातुओं की संख्या 2 होती है। छठे आवर्त में उपधातुओं की संख्या 1 होती है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है अब इसको याद करने का, किसी तरह इसको याद कैसे किया जाता है। इसको याद करने का तरीका है जिसको हम बताते हैं। इसे यहाँ हाइड्रोजन से शुरू करते हैं। इसको हे ली ना करे रब से फरियाद, ये वर्ग हो गया फर्स्ट वर्ग। इसके बाद दूसरा वर्ग को देखते हैं। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये हो गया। इसके बाद इसको देखते हैं 13 नंबर का, बैगन आलू गाजर इन थैला, ये हो गया। 14वां वर्ग को याद करते हैं। काशी गणेश शंकर पार्वती। इसके बाद इसको नाइट्रोजन फैमिली को याद करते हैं। नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। इसके बाद ऑक्सीजन फैमिली को याद करते हैं। उससे टेलीफोन पर लव, इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद फिर 17 नंबर को याद कर सकते हैं। हेलोजन फैमिली को याद कर सकते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी। इसके बाद लास्ट वाला 18 वर्ग को याद कर सकते हैं। हीना नीना और करीना जेरीना। इस तरह से अगर यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक करें एवं शेयर करें। जय हिंद।